आप सभी को मेरी राम राम। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में कर्ता और कर्म के बारे में बताया था कि कर्ता और कर्म में क्या अंतर है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ आकाश का निरूपण। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जगत की आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है, अतः यह जगत मन का ही कार्य है। यह जो जगत है यह मन का ही कार्य है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जैसे यह प्रदेश का प्रचंड धाम अपने मृग तृष्णा रूपी जल का भ्रम ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृष्ट भाव से अनुरंजित हुए मन की ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी स्थिति में शरीर के समुदाय तृष्ण, काष्ठ और लता आदि के समान है। अतः विचार से कौन कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, इसका मूलभूत केवल मन का ही विचार करना चाहिए। यानी सारी बात लौट फेर के मन के ऊपर ही आ जाती है। यह सारा जगत मन से ही व्याप्त है। मन से भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। यहाँ परमात्मा से मन को अलग बताया है, क्योंकि मन जो होता है हमारा कहीं भी ले जा सकता है। अच्छे कर्म भी करा सकता है और बुरे कर्म भी, माने अधोगतों को भी ले जा सकता है, स्वर्गलोक में भी ले जा सकता है और मोक्ष को भी ले जा सकता है। उसका सिर्फ जब आप मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं तो वो कहीं भी जा सकता है, अधोगति में जाए, स्वर्गलोक में जाए या मोक्ष को प्राप्त हो। मेरे मत में मन ही क्रिया है और विभिन्न शरीरों का कारण है। मन ही जन्म लेता है और मरता है, क्योंकि ऐसे गुण आत्मा में नहीं है। आत्मा न मरती है और ना ही जन्म लेती है। मन ही मरता है और मन ही जन्म लेता है। कारण होता है मन जन्म लेने का। मन का विलय होने मात्र से मन जब शांत हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन नाम की क्रिया का क्षण होने पर जीव मुक्त कहा जाता है। मन के शांत होने से जीव मुक्त कहा जाता है, यानी जीव मुक्त हो जाता है और वह परमात्मा में मिल जाता है। जीव परमात्मा में न मिलने का कारण मन ही का विशेष रोल होता है, यानी मन का ही विशेष उसका कार्य होता है। मन के द्वारा ही कुछ भी हो सकता है। जिनका भीतरी भाग अत्यंत विस्तृत है, यानी बहुत बड़ा है, ऐसे तीन आकाश विद्यमान हैं। अब यहाँ बात आई आकाश की, जो मैंने आपका से कहा था कि यहाँ आकाश का निरूपण होने की बात कही गई है। तो यहाँ मन को बताया है चित्त आकाश, चिदाकाश और भूताकाश, जो बाहर और भीतर परिपूर्ण है, जगत की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता है, संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक है। वह विज्ञानंद घन परमात्मा ही चिदाकाश है। मन परमात्मा ही चिदाकाश है, जो इंद्रियों और
महाभूतों से श्रेष्ठ है। काल की कलना जिसका स्वभाव है और जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया है, वह समस्त प्राणियों का हितकारी संकल्प मात्र ही है। 10 दिशाओं के मंडलाकार विस्तार से ही जिसका कलेवर सीमित नहीं होता, जो वायु और मेघ आदि का आश्रय है, वह भूतात्मक आकाश है। 10 दिशाएं होती हैं, हमारी 8 दिशाएं चारों तरफ होती हैं और 2 दिशाएं नीचे और ऊपर। इस तरह से ये 10 दिशाएं ज्ञान होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, वायुकोण और ऐसे ये 10 दिशाएं होती हैं। भूताकाश और चित्ताकाश दोनों पर ब्रह्म परमात्मा का रूप चित्ताकाश की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। भूताकाश, चित्ताकाश यानी भूत आकाश में पिछली बातें और चित्त आकाश मन, ये दोनों पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप चित्ताकाश की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे दिन अपनी सनिधि मात्र से समस्त कर्म समूह के संपादन में कारण होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा भी अपने सकाश मात्र से सबके कारण है। जिस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, उसके लिए तीनों आकाशों की कल्पना हुई है। जिस आदि तत्व का ज्ञान नहीं है, उसके लिए तीनों आकाश की कल्पना हुई है। उसी को उपदेश देने के लिए त्रिविध आकाश की कल्पना की जाती है। जिसे आत्म तत्व का बोध हो गया है, उसके लिए यह कल्पना नहीं। आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापी सर्वस्वरूप एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही है। यह नित्य विराजमान है। अज्ञानी पुरुषों की अनेक प्रकार की वाक्य रचना से युक्त दैत्य एवं अदैत्य के भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। ज्ञानी पुरुषों को किसी तरह का ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता। मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ है और जो कुछ भी उसका स्वरूप है, उसी के उधेड़ वनों में न पड़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक यानी पुरुषार्थ द्वारा परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। इसके बाद वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है। मन के चित्त कहते हैं, मन के अधीन है। इसलिए बंधन और मोक्ष भी चित्त के अधीन है। अतः मनुष्य को उचित है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त को परमात्मा चिंतन में लगाए और चिरकाल तक, लंबे समय तक चित्त की निरोध की रक्षा करने और दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन करने से अभ्यासवश शून्यता को प्राप्त होकर मन फिर शोक नहीं करता। जब हम बार बार कोशिश करते हैं, मन हमारा आता है, जाता है, भागता है, तो इस मन को जाने दो। जब आप ध्यान लगा रहे हैं, मन जाता है तो जाने दो, उसकी आप चिंता मत करो। मन आएगा जाएगा, आप उसकी तरफ ध्यान मन दो। जब आप ध्यान नहीं देंगे तो मन भी सोचेगा, अरे भैया इसने तो सारी बातें छोड़ दी, मेरी बात का कोई इसे दिक्कत नहीं हो रही है। तो मन फिर शांत होकर के अपने आप ही एक जगह बैठ जाता है।
जैसे एक मनुष्य ड्यूटी दे रहा है पुरुष के चौराहे पर, वह बीच में खड़ा हुआ है, वह एक तरफ हाथ देता है तो चालू हो जाता है, एक तरफ हाथ देता है तो खड़ा हो जाता है। तो वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, वो न कहीं आ रहा है न जा रहा है। आ रहा है जान दे दो, उसको अपने मन को बस में करके एक जगह बैठ जाओ तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं। मन की इच्छाओं से करने से जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो सुख प्राप्त होता है, और जब सुख प्राप्त होता है तो दुख भी प्राप्त होता है, कि जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है, और जहाँ दुख होता है वहाँ सुख की प्राप्ति होती है। दुख सुख भी दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। अब या न समझो कि हम सुख हैं तो सुखी रहेंगे, सुख है तो दुख भी मिलेगा, और दुख है तो सुख भी मिलेगा। प्रारब्ध बस आपको दुख मिल रहा है, उसकी आप चिंता न करें। वर्तमान में शुभ कर्म करेंगे तो वो दुख भी दूर भाग जाएगा। प्रारब्ध में वर्तमान कर्मों के करने से उनका निराकरण हो जाता है, यानी दुख भाग जाते हैं। आप दुख की सुख की चिंता मत करें, भगवान जो दे रहा है सो ठीक है। इस बात को आप छोड़ देंगे तो आपका मन नहीं भटकेगा। मन नहीं भटकेगा तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा तो वहाँ ना कोई आकाश है, ना पानी है, न जल है, कुछ भी नहीं है। आप ब्रह्म के अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म के अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यह जो भी दिखाई देता है, जो भी कुछ माया है, ये सब ब्रह्म की माया है। जब आप ब्रह्म के अंदर मुक्ति आपकी, जब आपको आत्मबोध का तत्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो यह सारी बातें खत्म हो जाएंगी। आपको फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप ब्रह्म बन जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो जितने भी जीव हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, सब ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन अपने मन के संकल्प मात्र से जीव अनेक जगह भटक गया और वो धक्के खा रहा है। कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। यह सब मन की बात है। मन को वश में करें तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बार बार यही आग्रह करता हूँ कि मन को अपने बस में करें। आप मन के बस में नहीं रहें तो आपका निश्चित कल्याण है। अब आप सबको मेरा नमस्कार।